स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें कब्ज की ऐसी शिकायत होती है कि 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो मोशन उनके पास ही नहीं हो पाते हैं। खाते भी हैं, सब कुछ खाना वाना सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन मोशन पास ना होने की वजह से उन्हें अंदरूनी परेशानियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। ये कारण कब आते हैं, ये परेशानियां कब आती हैं, लक्षण क्या होते हैं, जानना चाहूँगी। देखिए, ये शुरुआत होती है उन चीज़ों की जब हम ये उल्टे सीधे चूरन खाते हैं और ये समझते हैं कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग त्रिफला खाते हैं, ये अक्सर इतने बड़े रोगी हो जाते हैं। त्रिफला कोई भी आता है और बता के चला जाता है कि त्रिफला खाओ पेट साफ हो जाएगा, लेकिन त्रिफला में एक चीज़ ऐसी है जो बग़ैर घी या तेल में भुने इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसे कहते हैं हरड़। हरड़, छोटी हरड़ या काबली हरड़, ये 3 तरह की हरड़ होती है जो इस कदर गर्म होती हैं कि इसका इस्तेमाल जानवरों की खालों पर लगाने के लिए किया जाता है, उनको खुश्क करने के लिए। जानवर की खाल जब तैयार होती है तो उस पर नमक और हरड़ की चूरन डालते हैं ताकि वो खुश्क हो जाए। तो इसका काम यह है कि ये हमारे आंतों की चिकनाई, एक आंतों पर एक चिकनाई रहती है जिसको ये खुश्क कर देती है। शुरू में तो बहुत अच्छा मोशन पास होता है इसको खाने से, लेकिन बाद में ये हमेशा की तरह हमेशा हमारे जो लैट्रिन है वो आंतों से चिपकी रहती है, क्योंकि उन पर एक लेमिनेशन ही नहीं रहता जो हर आदमी के लिए ज़रूरी है। तो त्रिफला वगैरह ऐसे नहीं खाना चाहिए जैसे हम लोग खा लेते हैं। उसे तेल में भूनकर फिर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो पूरा फ़ायदा दे सके। बिल्कुल, इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं सबीना मुजफ्फरनगर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइए सवाल अपना। मुझे आपसे 3 सवाल करने हैं। बोलिए। जी, मैं ना मतलब मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत परेशान रहती है। मैंने आपसे पहले भी फोन किया था और मेरी समझ में नहीं आता अच्छे से। वो ना उनकी ना हॉल होती है, घबराहट और उदास रहती है बहुत ज्यादा। और जैसे कि मेरी बहन है, उनके एरिया में दुखन रहती है बहुत ज्यादा। जब सुबह उठते हैं बहुत दुखती है मैं, और घुटने भी बोलते हैं। जी जी जी, और मेरे सर में दिक्कत है बहुत ज्यादा। जैसे कि कुछ ना कुछ चलता रहता है जहन के अंदर, और मैं इतनी परेशान रहती हूँ 1 साल से, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत ले ली, लेकिन आराम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा दिक्कत है जी, नींद भी नहीं आती बिल्कुल भी। आप सब अपनी अपनी उम्र बता दीजिए। सबीना, मम्मी की उम्र, आपकी उम्र, आपकी बहन की उम्र। सबीना, आप लाइन पे हैं? 50 साल है। हाँ जी, हाँ जी, 50 साल आपकी मम्मी की उम्र है जी। बहन की 25 साल। बहन की 25। मेरी 20। आपकी 20। ठीक है। जी। तो सबीना, आप तो अपनी मम्मी पे गई हैं, टेंशन वाली सबीना हैं आप। तो आपके और मम्मी के लिए एक ही नुस्खा बताऊंगा, और वो ये है कि आप देखिए, छोटी हड़ आती है, वो 200 ग्राम ले लें, छोटी हड़, और इसको भून लें बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में, कैस्ट्रॉल ऑयल जिसको कहते हैं, उसके तेल में। ये ज़रूरी है, इसको बगैर उसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटी हड़ 200 ग्राम, धनिया 300 ग्राम और आंवला 300 ग्राम, इसको पाउडर बनाएं। इसमें 50 ग्राम छोटी इलायची मिलाकर पाउडर बना लें। अब ये जो पाउडर बन गया, इसमें आप 100 ग्राम गोंद मोरिंगा मिला दें। गोंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा। और ये पाउडर आप आधे से 1 चम्मच सुबह, और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी ले सकते हैं, तो पानी से लें। ये आपका और मम्मी का इलाज है।
दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपकी हमशीरा आपकी बहन के लिए गोंद स्याह आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी के साथ, दूध के साथ, या वो रईस हैं तो दूध के जूस के साथ भी ले सकते हैं। जी, इनके लिए कोई यूनानी दवा भी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है रॉ मटेरियल मिलने में बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है कई बार, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है, तो कोई यूनानी मेडिसिन? हाँ, बहन इनके दर्द है उनके लिए कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लेने से आपकी बहन को फ़ायदा मुमकिन है। और आप लोग माजून अखरोट प्राश आपकी मम्मी और आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर छिंदवाड़ा से हैं प्रकाश शर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। बिल्कुल जी बताइए। सर, मेरे पिताजी की उम्र 47 ईयर्स है। उनको 4 साल पहले लकवा की शिकायत हो गई थी। तो वो तो उसमें काफी रिकवर हो गए थे, वो 90% समथिंग, पर अभी उनके पैर में कुछ लग गया है छोटी उंगली में, जो कि उनको शुगर और बीपी होने के कारण से गैंग्रीन का रूप ले लिया। इसके लिए मैं हकीम साहब से इलाज चाहता था। ठीक है। और देखिए, बहुत ख्याल रखिए अपने पिताजी का, बहुत ज़्यादा इसी तरह ख्याल रखिए। और जो भी डॉक्टर दवा देते हैं उसको मत रोकना। और जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में मिलाकर ज़रूर दिया करें आपके पिताजी को फ़ायदे के लिए। जी, अगले कॉलर हैं संतोष हमारे साथ, स्वागत है आपका संतोष जी। हेलो जी बताइए, बोलिए। तो डॉक्टर नमस्कार। जी आदाब। डॉक्टर, मैं दोनों घुटनों में मेरे में बड़ी परेशानी है, दर्द है। जी, कितनी उम्र है, कब से है? मेरी उम्र है 69। अच्छा। और मेरे बाएं पैर की उंगली जो है टेढ़ी हो गई है और अंगूठे के ऊपर आ गई है। ठीक है, कितने वक्त से है आपको ये तकलीफ? ये घुटनों में तो तकलीफ कभी तो सही हो जाती है, कभी हो जाती है, 6-7 साल से। ठीक है। और अच्छा, पैर की जो उंगली टेढ़ी हुई है वो अभी दिसंबर से हुई है, हल्का सा दांत तो थी उंगली में काफी दिन से। ठीक है, फिक्र न करें। लेकिन वो टेढ़ी नहीं थी, अब वो उंगली टेढ़ी हो गई, उसके साथ साथ में और भी बाएं पैर की में है ये शिकायत मेरी। मैं समझ गया। एक तो आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, घर में जो कुर्सी वाला बाथरूम होना ही चाहिए आप और मेरे जैसे लोगों के लिए। और जिनके दर्द हो उनके लिए ख़ास तौर पर हर घर में एक वेस्टर्न टॉयलेट का होना ज़रूरी है। और बहुत मेहनत अब मत किया करें आप, जब तक इलाज चले मेहनत कम करें। और गोंद स्याह यानी काला गोंद आता है, एक बड़ा कड़वा होता है, बड़ा नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना है। आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। और 100-200 ग्राम ख़रीदने पर अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म होने तक आपकी परेशानी का ख़त्म होना मुमकिन है। जी, आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ कोमल हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है कोमल जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम, बताइए। हाँ जी सर, मुझे ना सर में दर्द है, सर बहुत रहता है। कब से? जैसे पूरा दिन सर में दर्द रहता है। कब से? कितना टाइम हो गया? मुझे हो गए 3-4 साल हो गए। एज क्या है आपकी? एज 32। और कोई दिक्कत? नहीं, बस ये मुझे पीरियड में ज्यादा होती है जैसे प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी, और एक मेरे हस्बैंड को भी है सर, उनकी ना शुगर, हाँ जी उनको शुगर है। जैसे उनकी शुगर फास्टिंग आती है 160 और 170, दोनों टाइम वो टैबलेट ले रहे हैं, तो फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। ठीक। हाँ जी हाँ जी। अच्छा बेटा, आपको तो मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप आने वाले 15 दिन तक इसको करें और ये आपका दर्द ख़त्म हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए आपको किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं है। और वो एक्सरसाइज ये है, ऐसे बैठे मेरी तरह और ये कान ऐसे किया करें, यहाँ पर लाएं, कंधे पर कान लाएं, कान पर कंधा नहीं लाना है। कुछ लोग ऐसे ये कंधा उठा देते हैं और ऐसे मिलाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे करते रहें। दिन में जितना कर सके
3-4 मिनट ज़रूरी है। और एक ये ऐसे ऐसे खूब ज़ोर से यहाँ तक ले आएँ इसको मोड़ के, ये भी 3-4 मिनट किया करें, तो आप बगैर दवा के ही ठीक हो सकते हैं। आपके हस्बैंड को और जैतून का सिरका दीजिए 1 बार या 2 बार, 3 छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, पानी में मिला के रोज़ाना रात को पिलाया करें, ज़रूरत हो तो दिन में भी पिलाया करें। इनकी शुगर को बिल्कुल एक स्तर पर रखेंगे ये जैतून का सिरका, और ये सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मुनीश पाल बल्लभगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है मुनीश जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मेरी मिसेज को शुगर की प्रॉब्लम है मैम। कब से? अब कई साल हो गए, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। अभी कल चेक करवाया था तो 200 थी, करीब 200 के, बगैर खाना खाए। तो मैं जैतून के सिरके बता रहे थे हसीम जी एक दिन पे। मैं जैतून का सिरका मंगाना चाह रहा हूँ। हसीम जी नमस्कार। जी आदाब। हाँ, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, आप लिखवा दीजिए। जो लोग टेलीफोन लाइन पर बैठे हुए हैं इनका ऑर्डर लिख लें और इनकी मदद करने की कोशिश करें। हो सकता है थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़े, ये ज़रा मुश्किल से मिलता है और बहुत इसकी लेने वाले बहुत होते हैं। आपके नंबर पर आते ही आपको भेज दिया जाएगा। जी, अगले कॉलर हैं दीपा मध्य प्रदेश से हमारे साथ। स्वागत है दीपा जी। जी, इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है और हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है और कमजोरी बहुत होती है, बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं, उसके लिए क्या करें? जी हाँ, देखिए, जिसको फीवर है और जिसको नहीं है उसके लिए बड़ा अच्छा इलाज है। 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा है कि जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना है, इतना गर्म हो, चुस्कियाँ लेके 5 बार पिया करें और आप बिल्कुल बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं। आप चाहें तो इम्यूनिटी के लिए कोई दवा ले सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, माजून आर केयर ले सकते हैं, बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो वो लिया करें तो आपको बुखार फिर होगा भी नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पे जैतून के सिरके के बारे में, शुगर की जिन्हें भी प्रॉब्लम है वो जैतून का सिरका इस्तेमाल करके इतने ज़्यादा रिलीफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इतना उनका शुगर कंट्रोल हो चुका है हकीम साहब, कि अगर हम इसको माने तो हम इसे डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मार्केट में क्यों नहीं मिल पा रहा है? एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल है बनाना इसका जी। और क्योंकि जैतून यहाँ पर पैदा नहीं होता, खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, तो हम बड़ी मुश्किल से जितना बना पाते हैं या जो लोग भी मंगा पाते हैं बस उतना ही दे पाते हैं। अगर इंडिया में कोई चीज़ पैदा होती है उसको बनाने में बहुत आसानी है, क्योंकि जैतून एक अलग टाइप का फल है जो मीठा नहीं होता, तो इसका प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है। 1 साल में इसका सिरका तैयार होता है और जब कोई चीज़ अपना रिज़ल्ट देने लगती है, लोगों को पसंद आ जाता है, तो फिर उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। इसी वजह से इसकी अक्सर किल्लत रहती है। तो डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है यानी? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि सिरका पहले लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते थे और शुगर होती ही नहीं थी। अब लोग डेली रूटीन में दूसरी चीज़ें खाते हैं। पहले लोग सादा थे और बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड चीज़ें नहीं खाते थे। मुझे याद है कि पतला सा सालन, पतली सी सब्ज़ी, पतली सी दाल। आजकल तो लोग बहुत डेकोरेटेड और गाढ़ा गाढ़ा सब खाते हैं, तो ज़्यादा मसाले भी नहीं खाने चाहिए। और अगर ये डेली रूटीन में लिया जाए तो शुगर होने से बचाया जा सकता है।